हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारी ये सीरीज़ है। हम लोगों ने जो है आपका जो उड़ीसा में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होगा 2024 में, है ना, तो उसके लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैंने आपको जो है बता ही रखा है। टॉपिक है हमारा फार्माकोकाइनेटिक, है ना। फार्माकोलॉजी में जो आपका जनरल फार्माकोलॉजी होता है ना, तो जनरल फार्माकोलॉजी में जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आता है। तो फार्माकोकाइनेटिक जो है इसके क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो ये सीरीज है, इसका जो है ये आज जो है हमारा पार्ट 5th है। 4 पार्ट्स इसके हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सारे जो वीडियोस है, 4 वीडियोस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, बाकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ओके, तो आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो है वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं लगा देती हूँ। ओके, और जो है ये इसमें जो है हम डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रेपरेशंस कर रहे हैं। तो आपके जितने भी और भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है तो सभी में लगभग जो हमारा सिलेबस जो होता है डिप्लोमा का ही स्टैंडर्ड सिलेबस रहता है। तो आपके और भी जितने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है तो सभी के लिए आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन है हमारा, तो 285 तक के क्वेश्चन हमने इसमें देख लिए थे ना। आज 286 से देखिए, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखिए हमने आज पढ़ना है हमारा कब फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में हमारा होता है एडीएमई की स्टडी हम लोग पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो किसकी डेफिनेशन है ये बताइए। ड्रग एलिमिनेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या ड्रग का एब्जॉर्प्शन। तो ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये हो जाएगा हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। अब देखिए जो एब्जॉर्प्शन होता है तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्ट करते हैं। देखिए एक्वस सोल्युबिलिटी, एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस, वस्कुलरिटी या ऑल। देखिए सारे ही फैक्टर्स जो है एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, है ना। एक्वस सोल्युबिलिटी, ड्रग की जो एक्वस सोल्युबिलिटी है वो भी अफेक्ट करती है। ओके, बाकी कंसंट्रेशन जो होता है ड्रग का, कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करता है। एरिया ऑफ द अब्जॉर्बिंग सरफेस होता है, ये भी अफेक्ट करेगा, और वस्कुलरिटी भी। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन। देखिए फार्माकोकाइनेटिक में मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन पढ़ते हो, है ना। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शन में जो हो जाएगी इंटरैक्शन रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो देखिए ऑल्टर्ड ड्रग एक्सक्रीशन है, ऑल्टर्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्टर्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म आ जाएगा, लेकिन चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इसमें नहीं आएगा। तो आपका जो है नोट पूछा हुआ था, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द हाईली आयोनाइज्ड ड्रग। देखिए हाईली आयोनाइज्ड ड्रग है, तो देखिए आयोनाइज्ड ड्रग जो होती है वो अब्जॉर्ब नहीं होती। ओके, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग और लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही अब्जॉर्ब होती हैं। तो हाईली आयोनाइज्ड ड्रग है तो उसके बारे में क्या सही है। देखिए मेनली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, तो हाईली आयोनाइज्ड ड्रग होगी तो वो अब्जॉर्ब तो होगी नहीं, तो किडनी के थ्रू उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो वैसे तो ये सही लिखा हुआ है, आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही बन जाना है, मेनली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। एक्यूमुलेट इन द सेलुलर लिपिड्स, हाईली प्रोटीन बाउंड शुड बी गिवन बाय ओरल रूट ओनली। तो ऐसा नहीं होता, तो आपका आंसर ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज फिजिको केमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो देखिए एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली। ओके, तो फिजिको केमिकल फैक्टर्स जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। देखिए डिसोल्यूशन है, क्रिस्टल फॉर्म है, तो कौन से दोनों अफेक्ट करेंगे या फिर सिर्फ एक, बताइए कौन सा। तो दोनों ही फैक्टर्स जो है एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है किससे रिलेटेड है, तो ये देखिए हमारा जो उड़ीसा में जो लास्ट ईयर मतलब कि लास्ट जो एग्जाम 2021 में हुआ था, ओके, प्रीवियस जो इसका पेपर है 2021 में हुआ था, उसमें हमारे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बना था। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द concentration of drug on the plasma single to a daily dose of administered drug, administered dose to a body weight या uncharged drug reaching the systemic circulation, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किससे रिलेटेड है, तो हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज डिसोल्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो अवेलेबिलिटी या एलिमिनेशन। तो देखिए ये आपका क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी होता है, ड्रग कितनी बायो अवेलेबल है, मतलब कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है उसे क्या कहेंगे, बायो अवेलेबिलिटी। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। अब फिर से बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन पूछी हुई है, देखिए व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन, तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस से तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो जाएगा ना, परमेबिलिटी थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यही हमारा बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन होता है, ओके। फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ओके। बाकी क्या लिखा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटेड टू इनिशियल डोज, ओके। तो हमारा आंसर जो है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज व्हेन ड्रग आर इन, तो बायो अवेलेबिलिटी कब इंक्रीज होगी, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी ड्रग तब इंक्रीज होगी, आयोनाइज्ड फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म या हाइड्रेटेड फॉर्म। तो देखिए नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म जो होती है ना उसी में जो वो ही जो है हमारी अब्जॉर्ब होती है ना, तो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज कैसे होगी, तो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में जब ड्रग होगी तो बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल इन पार्टिकुलेट फॉर्म बाय मींस बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ए सेल इन पार्टिकुलेट फॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है कैसा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, पिनोसाइटोसिस या पैसिव डिफ्यूजन, तो वेसिकल्स की फॉर्मेशन आपकी किस में होती है, पिनोसाइटोसिस में होती है, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बाय, तो कौन से टाइप के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस है, पैसिव डिफ्यूजन, तो किस में है एनर्जी की रिक्वायरमेंट, हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर कैरियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम, देखिए एसिडिक ड्रग जो होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है और जो बेसिक ड्रग होती है वो हमारी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है, ध्यान रखना है बेसिक ड्रग, ओके। देखिए एसिडिक ड्रग जो है किससे बाइंड होगी, तो आपका दिया है ग्लोबुलिन, केराटिन, फेरिटिन या एल्ब्यूमिन, तो एसिडिक ड्रग जो है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाएगी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो बेसिक ड्रग है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ड्रग विल बाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, तो मोस्टली ड्रग जो होती है ना, मोस्ट ऑफ द ड्रग वो याद रखना है एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, ओके। ऑप्शंस देख लीजिए आप, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग विद बाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन हो जाएगा। नेक्स्ट है और ये वही लिखा हुआ है, नेक्स्ट विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस करेंगे, देखिए ड्रग का मेटाबॉलिज्म, फूड इन द स्टमक, एक्सक्रीशन रेट या डिस्ट्रीब्यूशन टू द टिश्यू। तो ये देखिए उड़ीसा में जो अभी OSSC वाला जो एग्जाम होता है फार्मासिस्ट का उसमें पूछा गया था, तो ये हो जाएगा फूड इन द स्टमक हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस ए मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट,
मतलब कि हाई से लो की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस ए मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज कोल्ड। तो ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बायोफार्मास्यूटिक्स, पैसिव डिफ्यूजन, बायो अवेलेबिलिटी। तो देखिए ये जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है ये आपका पैसिव डिफ्यूजन में हो जाएगा। एक्टिव में तो क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब कि लो से हाई की तरफ होता है। ओके, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव में, बट पैसिव में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो ये हो जाएगा आपका हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये क्वेश्चन देखिए एक्टिव पैसिव के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो कह रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, देखिए ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन। तो एक्टिव में तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू ए मेम्ब्रेन यूजिंग डिफ्यूजन, एंगल्फ ऑफ ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन विद न्यू वेसिकल। वेसिकल भी नहीं बनती इसमें। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आपका ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस इन। फिर से देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आया। तो अगेंस्ट जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है ड्रग का ट्रांसपोर्ट, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है, और ट्रांसपोर्ट जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो ये हमारा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में सारी बातें। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, जीआईटी में जो मेन मैकेनिज्म होता है मोस्ट ऑफ द ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, फिल्ट्रेशन। तो ये क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है। ओके, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देखिए ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूजन, सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम वेसिकल टू इनगल्फ मॉलिक्यूल, देयर इज नो एनर्जी कंजप्शन एंड ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट। तो इसमें ट्रांसपोर्ट जो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एफ वैल्यू फॉर अ ड्रग प्रोडक्ट इज कंपेयर टू इट्स डोजिंग रेट, क्लियरेंस रेट, एलिमिनेशन रेट या एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। ओके, देखिए बायो अवेलेबिलिटी कह रहे हैं कि आईवी रूट से ड्रग देते हैं तो 100% होती है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, आईवी रूट से ड्रग देंगे तो बायो अवेलेबिलिटी हमारी कितनी होती है, 100% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, थेरेप्यूटिक विड्थ ऑफ द ड्रग एक्शन और डेली डोज ऑफ द ड्रग। ओके, तो वीडी को कैलकुलेट करने के लिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा। नेक्स्ट, टर्म प्रोड्रग रेफर्स टू अ ड्रग। तो प्रोड्रग क्या होती है, देखिए ये भी आपके उड़ीसा में पूछा हुआ है। टॉक्सिक टू द लीवर, हैज़ अ लॉन्ग हाफ लाइफ, bypass metabolism entirely, require enzymatic activation in the body to become active। तो प्रोड्रग जो है ये इनएक्टिव ड्रग होती है, तो एंजाइमेटिक एक्टिवेशन के बाद ये जो होती है एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है। रिक्वायर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, जैसा विच इज़ अ प्रोड्रग, इनमें से कौन सा प्रोड्रग है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोड्रग है कौन सा नहीं है। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत मतलब कि श्योर क्वेश्चन कह सकते हैं हम। अगर जनरल फार्माकोलॉजी में से क्वेश्चन बनते हैं ना, तो मेनली क्वेश्चन जो है तो या तो डेफिनेशन पूछ लेंगे आप लोगों से, है ना, डेफिनेशन के ऊपर उठ जाएगा, या फिर ये बहुत बार आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्रग। मतलब कि इस टाइप से तो आपको पता होना चाहिए प्रोड्रग के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। इसका टेबल भी मैंने इंक्लूड करा हुआ है। देखिए एम्पिसिलिन है, सल्बैक्टम, जेंटामाइसिन, लीवोडोपा। तो हमें पता है लीवोडोपा जो होता है डोपामिन का प्रोड्रग होता है, पार्किंसंस डिजीज में यूज करते हैं, है ना। तो डोपामिन का मतलब कि डोपामिन एक्टिव ड्रग है और लीवोडोपा क्या है, प्रोड्रग है। तो लीवोडोपा इज ए प्रोड्रग ऑफ डोपामिन। ओके, तो आपका जो कौन सा प्रोड्रग है इसमें से लीवोडोपा प्रोड्रग हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये मैंने लिखे हुए इसमें एक तरफ प्रोड्रग है, एक तरफ इनकी एक्टिव ड्रग दी हुई है, ठीक है। तो लीवोडोपा जो है प्रोड्रग है और इसका एक्टिव ड्रग क्या है, डोपामिन। इनालाप्रिल का जो है एक्टिव ड्रग, इनालाप्रिल भी क्या है, प्रोड्रग है। तो ये सारे ना आपको प्रोड्रग के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से प्रोड्रग है। लीवोडोपा है, इनालाप्रिल है, अल्फा मिथाइल डोपा। तो इसके ना एक्टिव ड्रग भी पूछ लेते हैं कि इस टाइप से भी कि एपिनेफ्रिन जो है इसका प्रोड्रग कौन सा है। तो आपको दोनों ही नाम पता होने चाहिए। ओके,
लीवोडोपा प्रोड्रग है, इसकी एक्टिव ड्रग डोपामिन। इनालाप्रिल का इनालाप्रिलाट। अल्फा मिथाइल डोपा का अल्फा मिथाइल नोरापिनेफ्रिन। डिपिफ्रिन का एपिनेफ्रिन। सुलिनडैक का सल्फाइड मेटाबोलाइट बनता है। प्रोग्वानिल का साइक्लोग्वानिल। प्रेडनिसोन का प्रेडनिसोलोन हो जाएगा। कैम्पेसिलिन का एम्पेसिलिन। सल्फासालाजिन प्रोड्रग है किसका, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड का। साइक्लोफोसोमाइड का एल्डोफोसोमाइड। फोस्फोरामाइड मस्टर्ड एक्रोलिन। फ्लोरोयूरेसिल का फ्लोरोयूरिडीन मोनोफोस्फेट। मरकैप्टोप्यूरिन का मिथाइल मरकैप्टोप्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड। एसिक्लोवीर प्रोड्रग है और इसका एक्टिव ड्रग है एसिक्लोवीर ट्राइफोस्फेट। तो ये तो हमारे हो गए प्रोड्रग और उनके एक्टिव फॉर्म, है ना। अब एक होती है एक्टिव ड्रग होती है, वो तो प्रोड्रग थी जो इनएक्टिव ड्रग थी। एक होती है एक्टिव ड्रग होती है जिनसे एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। ओके, तो अब आपको ऑप्शंस दे देंगे, जैसे 3 ऑप्शन तो प्रोड्रग वाले दे दिए, एक में ये वाला डाल दिया ऑप्शन, है ना। तो इनमें से कौन सा जो प्रोड्रग नहीं है इस टाइप से। ओके, तो ध्यान रखना है कि एक्टिव ड्रग का भी एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। ओके, तो क्लोरल हाइड्रेट जैसे एक्टिव ड्रग है तो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट ट्राइक्लोरोइथेनॉल बनेगा। मॉर्फिन क्या है, एक्टिव ड्रग है। मॉर्फिन 6 ग्लूक्यूरोनाइड इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है। मॉर्फिन इंपॉर्टेंट है। ओके, और है सिफोटॉक्सिम दिया है। सिफोटॉक्सिम जो है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है डिसएसिटाइल सिफोटॉक्सिम। एलोप्यूरिनोल क्या है, एक्टिव ड्रग है, इसका मेटाबोलाइट है एलोजेंथिन। प्रोकेनामाइड का एनेसिटाइल प्रोकेनामाइड। पिरिमिडोन का फिनोबार्बिटोन फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड। डायजेपाम इज एक्टिव ड्रग एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इज डिसमिथाइल डायजेपाम एंड डोक्साजिपाम। डायजेपाम का मेटाबोलाइट जो है ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। मॉर्फिन का भी पूछा हुआ है, डायजेपाम का भी पूछा हुआ है। डिजिटॉक्सिन का डिजॉक्सिन। इमिप्रामिन का डेसिप्रामिन, है ना, इमिप्रामिन वाला भी एग्जाम में आया हुआ है। एमिट्रिप्टाइलिन का नोट्रिप्टाइलिन है। इन दोनों में से एक आया था, इमिप्रामिन और एमिट्रिप्टाइलिन में से कौन सा था। कोडिन का मॉर्फिन। स्पाइरोलैक्टोन का कैनरिनोन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइरोलैक्टोन का जो एक्टिव मेटाबोलाइट है कैनरिनोन होता है। लोसार्टन का E3174 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू। ओके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी जिसे बोलते हैं। देखिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट पैसेज फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, तो जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा ड्रग का, जब वो पास होएगी कहाँ से, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, उस टाइम पे जो मेटाबॉलिज्म होता है उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ऑप्शन आपका बी ही राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड बाय। देखिए, कितनी डोज देनी है और फ्रीक्वेंसी क्या है। डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये किससे डिटरमाइन होएगा, बताइए। डिसोल्यूशन रेट से, डिसइंटीग्रेशन रेट से, हाफ लाइफ या ऑल। तो हाफ लाइफ ड्रग की कितनी हाफ लाइफ है ना, तो उसी से तो उसकी डोज का पता लगेगा ना। तो ये आपका हाफ लाइफ ऑफ ड्रग ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हाफ लाइफ इज दैट टाइम रिक्वायर्ड टू। अब हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ क्या होता है। देखिए, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ से, यह कि प्लाज्मा में जो ड्रग थी ना, ओरिजिनल ड्रग थी, उसकी आधी ड्रग रह गई, कितने टाइम में रही है। चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। तो आपका देखिए यही टी हाफ का डेफिनेशन हो जाएगा कि ओरिजिनल वैल्यू का जो हाफ बच गया है प्लाज्मा में वो कितने टाइम में हाफ हुई है। तो ये होता है हमारा टी हाफ होता है। ओके, बाकी मेटाबोलाइज हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस ड्रग इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, अब्जॉर्ब या फिर ये बाइंड हाफ, ऐसा नहीं होता। ये होता चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ, ठीक है, ड्यूरिंग एलिमिनेशन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोफिलिक मतलब कि हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल मेडिसिनल एजेंट है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। ओके, हाइड्रोफिलिक है। ओके, मतलब कि वाटर सोल्यूबल। ओके, देखिए लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, बिल्कुल सही बात है। देखिए मेम्ब्रेन लिपिड्स से पेनिट्रेट करने के लिए लिपोफिलिक ड्रग होना चाहिए। लिपोफिलिक या फिर लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है वो ही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती है ना। नॉन आयोनाइज्ड होना चाहिए, नॉन आयोनाइज्ड और लिपिड सोल्यूबल। ओके, लिपिड सोल्यूबल मतलब कि लिपोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक की तो लो एबिलिटी होगी, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। बाकी लिखा हुआ है पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस या फिर इजी परमिएशन, तो परमिएट इजीली नहीं होगी। हाईली रीअब्जॉर्ब इन रीनल
ट्यूबुल्स, ठीक है। तो रीअब्जॉर्ब भी नहीं होती जो हाइड्रोफिलिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा ऑल ड्रग एक्सक्रीशन इज एनहांस्ड इन अल्कलाइन यूरिन। देखिए अल्कलाइन यूरिन होगा, जब अल्कलाइन यूरिन में कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन एनहांस होगा? अल्कलाइन यूरिन में जो एसिडिक ड्रग होती है वो क्या होती है? आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होने के बाद नॉट रीअब्जॉर्ब नहीं होगी और क्या हो जाएगी? एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ओके, तो देखिए अगर क्या कह रहे हैं, ऑल ड्रग एक्सक्रीशन इज एनहांस्ड इन अल्कलाइन यूरिन। अल्कलाइन यूरिन में तो एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन एनहांस होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन को पढ़िए, एक्सेप्ट पूछा है। सभी की सभी ड्रग मतलब कि एसिडिक है, एक को छोड़ के एक इसमें अल्कलाइन बेसिक ड्रग लिखी होगी। देखिए ऑल ड्रग एक्सक्रीशन इज एनहांस्ड इन अल्कलाइन यूरिन, तो एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन एनहांस होगा अल्कलाइन यूरिन में, तो आपकी सैलिसिलेट्स का हो जाएगा, बार्बिचुरेट्स का हो जाएगा, सल्फाडॉक्सिन का हो जाएगा, एक्सेप्ट पैथिडीन को छोड़ के बाकी तीनों ड्रग का एक्सक्रीशन एनहांस होगा अल्कलाइन यूरिन में। ओके, तो ध्यान रखना है इस कंसेप्ट को, इस चीज को, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, पैथिडीन। ओके, तो देखिए वीक बेस, क्या इसमें लिखा हुआ है वीक बेस, जो वीकली बेसिक ड्रग होती है, आयनाइज मोर एंड लेस रीअब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक यूरिन। एसिडिक यूरिन में ये क्या हो जाएंगी? मोर आयनाइज होंगी, और उनका जब ज़्यादा आयनाइज हो गई तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, लेस रीअब्जॉर्ब होंगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। ओके, ऐसे ही वीक एसिड्स का होता है, वीकली एसिडिक ड्रग होंगी वो किस में ज़्यादा आयनाइज होंगी? अल्कलाइन यूरिन में, और लेस रीअब्जॉर्ब होंगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एविडेंस दैट विच इंडिकेट दैट अ ड्रग इज स्टोर्ड एक्स्ट्रावास्कुलरली। मतलब कि ड्रग जो है एक्स्ट्रावास्कुलरली स्टोर है, तो किससे पता लगेगा कि स्मॉल क्लियरेंस, उसकी क्लियरेंस स्मॉल हो, स्मॉल अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, लार्ज, देखिए वीडी लार्ज होगा, वीडी लार्ज होगा, इसका मतलब क्या है? ड्रग स्टोर है एक्स्ट्रावास्कुलरली। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मेक्स अ ड्रग टू है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा? फास्टर एलिमिनेशन होगा, क्या प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन और फास्टर मेटाबॉलिज्म। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो ड्रग का क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होगा। ओके, जैसे लो वीडी मीन्स अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो इसका क्या मतलब है? ड्रग हैज़ लो हाफ लाइफ, ड्रग डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यू, ड्रग हैज़ लो बायो अवेलेबिलिटी, या फिर ड्रग हैज़ वीक प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो वीडी लो है तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वीक तो होगी नहीं, है ना। अगर वीडी कम होता है तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होती है। ओके, तो इसका मतलब है ड्रग डज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट नहीं हुई। ओके, ऑप्शन बी। जैसे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एन ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज कंपेयर टू इट्स बायो अवेलेबिलिटी बाय इंटरावीनस रूट, तो इसे क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, रिलेटिव, कंपैरेटिव या बायो इक्विवेलेंस। तो ये देखिए एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग। तो देखिए अभी हमने जो पिनोसाइटोसिस देखा था ना, पिनोसाइटोसिस को ही सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। ओके, और सेल ईटिंग एक टर्म और आता है, सेल ईटिंग वो आपका फैगोसाइटोसिस के लिए आता है, सेल ईटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट। तो इनमें से कौन सी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट है? जीडोब्यूडिन का, क्लोरोक्विन का, एबेकेविर या लैप्टिन। तो आपकी क्लोरोक्विन जो होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट है वॉरफेरिन बाइंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन। देखिए मैंने आपको बताया एसिडिक ड्रग होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, बेसिक ड्रग होती है अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। तो वॉरफेरिन किससे बाइंड होगी? ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से, लिपोप्रोटीन से, ग्लोबुलिन या अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये एल्ब्यूमिन से बाइंड होगी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, next if the excretion ratio value is 0 then there is no absorption, distribution, elimination या metabolism, then there is no elimination, option C right हो जाएगा। ओके, next excretion ratio is determined by comparing the clearance value of drug to the clearance value of which compound। ओके,
तो देखिए यूरिया, ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन, क्रिएटिनिन, तो ये आपका ऑप्शन डी क्रिएटिनिन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, तो इनमें से कौन सा ड्रग एक्सक्रीशन का रूट नहीं है। देखिए लंग्स है, स्टमक है, किडनी है, स्किन, तो कौन सा जो रूट नहीं है, वो स्टमक जो है ये रूट ऑफ एक्सक्रीशन में नहीं आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए एक्सक्रीशन मतलब क्या, पैसेज आउट ऑफ सिस्टमिक एब्जॉर्ब ड्रग, ओके, ड्रग और उनके मेटाबोलाइट्स का एक्सक्रीशन होता है। देखिए यूरिन में होता है मेनली, जो ड्रग का जो एलिमिनेशन है, ड्रग का जो मतलब कि एक्सक्रीशन होता है वो आपका यूरिन के थ्रू ही होता है, किडनी से जो होता है, ओके। बाकी फीसिस में भी होता है एक्सक्रील्ड हेयर, सलाइवा एंड स्वेट, और मिल्क में भी थोड़ा बहुत जो है आपको एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट, इन ए हेल्दी अडल्ट GFR की वैल्यू पूछिए, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट की वैल्यू हेल्दी अडल्ट में कितनी होती है। तो देखिए 120 ml पर मिनट भी मिलेगा आपको कहीं जगह पे, ओके, 120 ml पर मिनट भी मिलेगा और 125 भी, दोनों ही वैल्यू सही है। तो आपका अप्रोक्सीमेट जो होता है जो है अप्रोक्सीमेट होता है ये 120 ml पर मिनट, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। 125 ml पर मिनट भी हमारा सही है, ओके। नेक्स्ट है प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। देखिए प्राइमरी साइट पूछा ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए, प्राइमरी साइट क्या है, हार्ट, आई, स्प्लीन या लीवर, तो क्या होएगा, लीवर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, देखिए प्राइमरी साइट लीवर होती है और कुछ कुछ ड्रग का मेटाबॉलिज्म किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और प्लाज्मा में भी होगा। जैसे व्हाट विल बी परसेंट एलिमिनेशन आफ्टर 2 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में 2 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ के बाद में कितना परसेंट ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी। एक बायोलॉजिकल हाफ में 50% एलिमिनेट होती है, तो 2 में कितनी हो जाएगी, और 50% लगा दीजिए तो 75% हो जाएगी, है ना। तो देखिए आपका जो ऑप्शन देख लीजिए 50, 55, 65, 75, तो 2 में आपका 75 जो है क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ओके, 75%, ओके। देखिए फर्स्ट टी हाफ में 50% ड्रग एलिमिनेशन होगा, सेकंड टी हाफ में 75% होगा, ओके। फिर थर्ड मतलब कि 50% तो हो चुका, 50% ड्रग बची ना, उसका भी 50% हो गया, तो आपका टोटल 75 हो गया, ओके। फिर थर्ड टी हाफ में, है ना, तो 50% हो चुका था, फिर बाकी बची उसकी 50, उसका 50% हुआ, 25 हो गया, अब 25 बची, उसका 50% मतलब कि 12.54 हो गया, टोटल कितना हो गया, 87.5% एलिमिनेशन हो गया थर्ड टी हाफ में। फोर्थ टी हाफ में ऐसे करके लगा लीजिए, 50 हुआ फर्स्ट में, फिर 25, 12.5, उसका 50 लगाएंगे तो 6.25, तो ये 93 पॉइंट है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, ओके, 93.75%, ओके। ये हो जाएगा आपका 40 हाफ में जो ड्रग का एलिमिनेशन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कौन कौन सी ड्रग में देखने को मिलता है, सैलिसिलेट्स में होता है, बार्बिचुरेट्स में नहीं देखने को मिलता है, ओके। फेनिटोइन है, टोलब्यूटामाइड होता है, थियोफाइलिन होता है, ओके, आपका इथेनॉल भी होता है, सैलिसिलेट्स होता है, तो आपका जो एक्सेप्ट पूछा हुआ है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये लिखा हुआ है सारे ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कौन कौन सी ड्रग में देखने को मिलता है, टोलब्यूटामाइड है, फेनिटोइन है, थियोफाइलिन है, वॉरफेरिन, सैलिसिलेट्स और जो है अल्कोहल, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो कौन सी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है, प्रोप्रेनोलोल है, फिनोबार्बिटोन, फिनाइलब्यूटाजोन, फेनिटोइन, तो ये आपकी इनमें चारों में से प्रोप्रेनोलोल जो है इसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ओके। देखिए हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन कौन सी ड्रग का होता है, देखिए ये जो ड्रग है ना इनको तो ओरली दे ही नहीं सकते, मतलब कि इतना ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है कि इनको ओरली ही नहीं दे सकते। कौन कौन सी है, आइसोप्रिनालिन है, लिडोकेन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, टेस्टोस्टेरोन है। अब ये ड्रग है, इनका क्या है, ओरल डोज हाई देनी पड़ती है, इनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, तो इसकी वजह से क्या है, इनको ओरली तो दे रहे हैं लेकिन हाई डोज देनी पड़ती है ओरल रूट से। प्रोपेनोलोल, विरापेमिल आता है इसमें, साल्ब्यूटामोल आता है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट आता है, मॉर्फिन आता है, पैथिडीन आता है, ओके। नेक्स्ट है, विच ड्रग हैज़ हाई फर्स्ट पास इफेक्ट। तो अभी हमने देखा कौन कौन सी ड्रग का है, तो उसमें विरापेमिल देखा था, बिल्कुल देखा था, आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी फेनिटोइन, डायसोपैरामाइड, एम्यूडायरोन दी है, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज गवर्नड बाय। तो लोडिंग डोज जो है उसके लिए पूछा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, हाफ लाइफ है, क्लियरेंस है, तो कौन सा सही है, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला, थर्ड वाला है, तीनों ही सही है, ओके। तो लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्नड बाय, तो इसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा, ओनली ए सही है, ऑप्शन जो है ये हो जाएगा ए वाला, ओके। नेक्स्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये बताना है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में, देखिए फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। क्लियरेंस जो है इसमें कांस्टेंट होता है, ये भी सही है, इसमें टी हाफ भी कांस्टेंट मिलेगा आपको,
टी हाफ भी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम, देखिए कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट नहीं होता है इसमें, कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होता है, ना कि कांस्टेंट अमाउंट। कांस्टेंट अमाउंट तो एलिमिनेट होगा किसमें, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो आप लोग देखेंगे ना अभी जीरो ऑर्डर में, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है यूनिट टाइम में। और जो है फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होगा यूनिट टाइम में, ध्यान रखना है। ओके, देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में लिखा हुआ है। हायर द कंसंट्रेशन ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। ओके, फॉर एवरी हाफ लाइफ दैट पास ड्रग कंसंट्रेशन इज हाफ। फॉर एग्जाम्पल ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ 100 एंड ए हाफ लाइफ ऑफ 1 आवर विल रिड्यूस टू 50 इन द फर्स्ट आवर। ठीक है, अगर 100 है कंसंट्रेशन तो हाफ लाइफ में 50 बच जाएगी एंड 25 सेकेंड आवर में और 12.5 थर्ड में हो जाएगी। ओके, ये हमने देख लिया था ना सर। रीनल क्लियरेंस किस पे डिपेंड करता है, जीएफआर पे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, देखिए सभी पे डिपेंड करता है ना। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा ना सर। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसोमल एंजाइम, देखिए एंजाइम इंड्यूसर एंजाइम इनहिबिटर के नाम आपको पता करने याद रखने हैं, क्योंकि ना ये भी बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है, कौन सा इंड्यूसर है कौन सा इनहिबिटर है, पूछते हैं एग्जाम में। ग्वेंथ्रिडीन है, टोलब्यूटामाइड, इंडोमिथासिन, क्लोफिब्रेट, तो ग्वेंथ्रिडीन जो है इसमें से इंड्यूसर हो जाएगा। ओके, बाकी और देखिए ग्रीसोफल्विन भी इंड्यूसर होता है, फेनिटोइन होता है, कार्बामाजिपिन होता है, बारबिचुरेट्स भी इंड्यूसर्स में आते हैं, फिनाइल ब्यूटाजोन आता है, रिफाम्पिन आता है, स्मोकिंग, ये सब एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं। ओके, फिर ग्लोमेरुलर फिल्टरेट इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल है, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा या सीरम प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेट जो होता है इसमें क्या होता है, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, देखिए ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन इज अ प्रोसेस जहां पर क्या होता है, टॉक्सिक वेस्ट केमिकल एंड एक्सेस फ्लूइड आर फिल्टर्ड आउट इन द ग्लोमेरुलस इन द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। फिल्टरेट आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, जो फिल्टरेट होता है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक अमोनिया, वाटर, आयंस होता है, बट इज डिवोइड ऑफ ब्लड सेल्स एंड मेजर प्रोटीन्स हैं उसमें नहीं होती। ओके, नेक्स्ट एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग विल बी इंक्रीज इफ यूरिन इज मेड अल्कलाइन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अब देखिए अल्कलाइन कह रहे कि एल्कलाइन यूरिन में कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा, एल्कलाइन यूरिन में कौन सी एसिडिक ड्रग क्या होंगी, आयोनाइज हो जाएंगी, है ना, आयोनाइज हो जाएंगी तो क्या रीअब्जॉर्ब, लेस रीअब्जॉर्ब होंगी, लेस रीअब्जॉर्ब होंगी तो क्या हो जाएंगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। ओके, तो इसमें देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर वो इंक्रीज हो रहा है एक्सक्रीशन, कौन सी ड्रग का इंक्रीज होगा, तो एसिडिक ड्रग का होगा, प्रोकेन है आपका, फिनोबार्बिटोन है, प्रोपेनोलोल है या ओल। ठीक है, तो एल्कलाइन बनाएंगे तो कौन सी ड्रग है जिनका एक्सक्रीशन जो है एनहेंस हो जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी कौन सी, फिनोबार्बिटल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंड्यूसर ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, एंजाइम इंड्यूसर कौन सा नहीं है, एस टी जोन्स वोट है, सिगरेट स्मोकिंग है, क्रोनिक अल्कोहल यूज है या ग्रेप फ्रूट जूस है, कौन सा है, नॉट एन इंड्यूसर ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, इंड्यूसर नहीं है तो ग्रेप फ्रूट जूस इज नॉट इंड्यूसर। ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग इन अ लिविंग बॉडी आर रेफर टू एज, तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं ड्रग के उन्हें क्या कहेंगे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन, तो इसे कहेंगे केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग इन अ लिविंग बॉडी आर रेफर्ड टू एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को हमने भी देख लिया, कौन कौन सी ड्रग फॉलो करती है, सिट्रिजिन तो नहीं थी उसमें, लोराटाडीन भी नहीं थी, फेनिटोइन थी, है ना, बाकी वाल्प्रोइक एसिड भी नहीं होता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये देख लीजिए फिर से, टोलब्यूटामाइड, फेनिटोइन, थियोफैलिन, वार्फरिन, सैलिसिलेट्स एंड अल्कोहल आते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग पैरामीटर्स, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, हाईएस्ट सिंगल डोज या हाफ लाइफ, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, टी हाफ। ओके, नेक्स्ट है साइटोक्रोम P450 एंजाइम आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, CYP450 एंजाइम्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, डाइजेशन ऑफ फूड, हार्ट अटैक, नन, किसके लिए है आपका, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग के लिए। नेक्स्ट टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बताइए, एक्यूमुलेशन सब्सटेंस इन फैट टिश्यू, बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा प्रोटीन, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन टिश्यू, या प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ओके,
ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज टू रेंडर दैम। तो ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या देखिए लेस आयोनाइज्ड, मोर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, लेस लिपिड सोल्यूबल है, मोर लिपिड सोल्यूबल। देखिए ड्रग जो होती है लेस लिपिड सोल्यूबल हो जाती है ताकि वो एब्जॉर्ब ना हो और एक्सक्रीट आउट हो जाए। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है होफमैन एलिमिनेशन रेफर्स टू ड्रग एलिमिनेशन। तो होफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, जेल मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है, एरोसोल इवेपोरेटर, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन है, मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, रीऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सी ड्रग के केस में देखने को मिलता है, एट्राक्यूरियम। ओके, ऑर्गन प्रिडोमिनेटली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। ड्रग के मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व लीवर, लंग्स, स्टमक या स्प्लीन। अभी हमने देखा लीवर होता है ना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अकर यूजुअली आफ्टर 2 हाफ लाइफ, 3, 5 या 10। तो कंप्लीट ड्रग का एलिमिनेशन आपका जो है लगभग 4 to 5 हाफ लाइफ में ड्रग का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है 3 सी हो जाएगा, 5 हाफ लाइफ। ओके, व्हेन द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग रिमेन कॉन्स्टेंट। देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है कांस्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब कि कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट हो रहा है। तो ये किस में देखा मैंने, अभी आपको बताया था, एक तो कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होगा, एक कांस्टेंट अमाउंट होगा। तो बताइए कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है कौन से टाइप में, जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, ये दोनों तो रहने दीजिए, आप जीरो और फर्स्ट में ही देख लीजिए। ओके, तो किस में होता है कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है आपका किसमें, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, है ना। और आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट हो गया। ओके, देखिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, क्लियरेंस डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, और कांस्टेंट अमाउंट जो है ड्रग का एलिमिनेट होता है यूनिट टाइम में। ओके, तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में है। फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन आप फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन आती है, और फेज 2 में आपकी जो है कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस आती है। तो सल्फेट कॉन्जुगेशंस आ जाएगा आपका आंसर। ओके, फेज 1 में देखिए फेज 1 को नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन फेज 1 रिएक्शंस में आती है। फेज 2 को सिंथेटिक रिएक्शंस या कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस भी कहते हैं। फेज 2 में आपका क्या आ जाएगा, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ये इन सब के नाम जो है इंपॉर्टेंट है, हमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो फेज 2 के एग्जांपल्स और फेज 1 के एग्जांपल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट, व्हेन ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। विच ड्रग, कौन सी ड्रग है, सलाइवा, स्वेट और यूरिन में एक्सक्रीट होती है। ओके, सलाइवा, स्वेट और यूरिन, पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डिजॉक्सिन या रिफाम्पिसिन। ऑप्शन जो है रिफाम्पिसिन डी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे गैसियस एंड वोलेटाइल ड्रग आर प्राइमरी एक्सक्रीटेड। तो गैसियस और वोलेटाइल ड्रग का एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, सलाइवा एंड स्वेट, लंग्स, फीसिस या यूरिन। तो गैसियस या वोलेटाइल ड्रग्स है वो एक्सक्रीट होंगी बाय लंग्स। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ड्रग्स आर लीस्ट, ड्रग का जो है लीस्ट एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, बिलियरी ट्रैक्ट, यूरिन, फेसिस या आपका मिल्क। तो लीस्ट एक्सक्रीशन है वो किस में होता है, मिल्क में होता है। नेक्स्ट है, इफ अ ड्रग इज रिपीटेडली एडमिनिस्टर्ड एट इट्स प्लाज्मा हाफ टाइम इंटरवल देन इट अचीव स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन इन। ओके, देखिए 2 to 3 प्लाज्मा हाफ लाइफ, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9। देखिए 4 से 5 प्लाज्मा हाफ लाइफ में स्टडी स्टेट लेवल को अचीव कर लेगी। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर, कौन सा है, क्लोडाइजिपोक्साइड या क्लोरमफेनिकोल, फेनिटोइन, टेस्टोस्टेरोन। तो क्लोरमफेनिकोल इज एंजाइम इनहिबिटर। ओके, तो ये लिखे हुए हैं, कीटोकोनाजोल है इनहिबिटर में, सिमेटिडीन भी होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी होता है, इरिथ्रोमाइसिन, आइसोनियाजिन, क्लोरमफेनिकोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग इज रिपोर्टेड टू हैव बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ 2 आवर। ओके, तो इसका टी हाफ कितना, 2 आवर होता है। एट द एंड ऑफ 8 आवर। ओके, देखिए टी हाफ कितना है इसका, 2 आवर है। तो एट द एंड ऑफ 8 आवर व्हाट परसेंट ऑफ ड्रग्स विल द ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेन, मतलब कितना परसेंट ड्रग का बचेगा। ये पूछा, ये नहीं पूछा कितना एलिमिनेट हो गया, पूछे कितना रिमेनिंग बचेगा। ओके, रिमेनिंग कितना होगा, टी हाफ कितना है, 2 आवर लिखा हुआ है। तो देखिए 8 आवर मतलब कितने टी हाफ है ना, 2 घंटे का तो है आपका 1 टी हाफ, मतलब कि 4 टी हाफ हो गए। तो देखिए 1 टी हाफ में
50% एलिमिनेट हो जाएगी, बचेगी कितनी 50। 2 टी हाफ में 75 एलिमिनेट हो लेगी, बचेगी कितनी 25। 3 टी हाफ में आपकी इसकी और लगा लीजिए 12.5 और जोड़ दे 67.5 एलिमिनेट हो जाएगी, है ना। और 4 टी हाफ में जो आपका जो है 12.5 और इसमें जो 12.5 है वो और ऐड कर दीजिए, तो आपकी जो है ये कितनी बचेगी, ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ, पहले आप इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6.25% जो है वो रिमेनिंग बचेगी। ओके, देखिए आप जो आपके जो कमेंट आ रहे थे कि मैडम प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस कराइए, है ना, तो प्रैक्टिकल स्किल्स में ना इस टाइप के ये क्वेश्चन है ना, ये है आपका प्रैक्टिकल, इस टाइप के क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल स्किल्स में। फार्माकोलॉजी में जैसे कि आपके ब्रांड नेम पूछ लिए, है ना, कुछ कुछ ड्रग्स के ब्रांड नेम पूछ लेंगे, ये होते हैं आपने हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी। ओके, तो आप जी ये क्वेश्चन है ना, ये हमारा प्रैक्टिकल स्किल्स टाइप के क्वेश्चंस में आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आपका जो है आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है 6.25 हो जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट टी हाफ में क्या होगा कि 50% एलिमिनेशन हो जाएगा, सेकंड टी हाफ में 75% एलिमिनेशन हो गया ना, तो कितनी बची इसमें 25 रिमेनिंग रह जाएगी। थर्ड में क्या हुआ और 25 एलिमिनेशन, 25% मतलब कि 50% और हो गया, 25 का 50% हो जाएगा, तो 12.5 और हो गया, टोटल आपका 87.5% एलिमिनेशन हो गया। फोर्थ टी हाफ में आपका जो है 93.75% एलिमिनेशन हो जाएगा, तो ड्रग रिमेनिंग कितनी बच जाएगी 6.25%, जो हमारा आंसर था। ओके, नेक्स्ट है इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 रिएक्शंस को और क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशन रिएक्शन, सिंथेटिक रिएक्शन, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस या नन ऑफ द अबव। तो फेज 1 रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज पोटेंट इनिबिटर ऑफ, तो एंजाइम इनिबिटर आप लोगों से पूछा फेनिटोइन, तो इंड्यूसर है कार्बामाजिपिन, फिनोबार्बिटोन, सिमेट्रिडीन। सिमेट्रिडीन इज एंजाइम इनहिबिटर, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, इनिबिटर के नाम हमने देख लिए, कीटोकोनाजोल, सिमेट्रिडीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन, आइसोनियाजिन, क्लोरमफेनिकोल। जैसे लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटर, वही एंजाइम इंड्यूसर ही पूछा हुआ है, सिमेट्रिडीन इनिबिटर है, फिनोबार्बिटोन प्रोकेन एड्रेनलिन, फिनोबार्बिटोन इंड्यूसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ग्रीसियोफल्विन है, फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन और बार्बिचरेट्स आ जाएंगे, फिनाइल ब्यूटाजोन, रिफाम्पिन, स्मोकिंग सब इंड्यूसर है। जैसे ड्रग हैविंग हाइड्राजीन रेजिड्यू आर मेटाबोलाइज्ड बाय गेटिंग कॉन्जुगेटेड थ्रू एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेशन, ग्लूक्यूरोनिडेशन, तो इनका एसिटाइलेशन होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस आर मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। देखिए फेज 1 का तो मोस्ट कॉमन आपका ऑक्सीडेशन होता है। ओके, और फेज 2 में होता है ग्लूक्यूरोनिडेशन, तो आपका आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड ग्लूक्यूरोनिडेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आपका अभी एम्स का जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आपका हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेज सेकंड। फेज 2 ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शंस में कौन कौन सी बताई, फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, बची कौन सी एसिटाइलेशन, जो फेज 2 में आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट है एट्राक्यूरम बिसाइलेट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो एट्राक्यूरम किसका एग्जांपल बताया था आपको, अभी देखिए हॉफमैन एलिमिनेशन, माइकल एडिशन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, क्लेजन कंडेंसेशन, तो ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट होता है। ओके, ऑप्शन जो है आपका हॉफमैन एलिमिनेशन होता है ये। अच्छा, इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, तो नाम तो इसका क्या है, हॉफमैन एलिमिनेशन ही है। ओके, तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉफमैन एलिमिनेशन, और इसमें होता है क्या, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है इसमें। ओके, ध्यान रखना है इसको, हॉफमैन एलिमिनेशन हो जाएगा। देखिए हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी फ्लूइड बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है विदाउट एजेंसी ऑफ एनी एंजाइम। इसका एग्जांपल एट्राक्यूरियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एट्राक्यूरियम, हॉफमैन एलिमिनेशन, और जिसमें हमारा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस फार्माकोकाइनेटिक्स के। तो अभी जो है हमेशा की तरह एक क्वेश्चन जिसका आंसर जो है आप लोग देने वाले हैं, प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज हार्ट, आई, स्प्लीन या लीवर। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।